हाय हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं चाणक्य नीति के बारे में, जिनके बारे में आपने कई बार सुना होगा और पढ़ा भी ज़रूर होगा। ये भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे चालाक और चतुर और बुद्धिमान लोगों में इनको शामिल किया जाता है। चलिए आज चाणक्य नीति की बुक समरी के माध्यम से हमारी इस वीडियो में आज हम आपको चाणक्य द्वारा बनाई गई कुछ ऐसी नीतियों के बारे में बताने वाले हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने किसी भी समस्याओं का समाधान बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जरा भी देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, हमें ईमानदार तो होना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार होना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हमेशा ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वही पेड़ काटे जाते हैं जो सीधे खड़े होते हैं। ईमानदार होने से दोस्तों यहाँ आचार्य जी का कहने का मतलब यह है, आप ईमानदार तो बने, लेकिन जो लोग छल कपट करते हैं और जो लोग बुरे होते हैं, बेईमान होते हैं, उनके साथ वैसा ही व्यवहार हमें करना चाहिए जैसा वो हमारे साथ करते हैं, और उनके साथ उतनी ही ईमानदारी हमें दिखानी चाहिए जितनी हम दिखा सकते हैं। अगर वे हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, हमें सचेत हो जाना चाहिए और उस वक्त हमें ईमानदारी के पथ पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बेईमान लोग कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। लेकिन हमें अच्छे लोगों के साथ अपने देश के प्रति, अपने परिवार और समाज और माता पिता के प्रति हमेशा ईमानदार होना चाहिए। दोस्तों, अगले कथन में आचार्य जी कहते हैं कि हमें कभी भी अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताने चाहिए। आप अपने सीक्रेट्स को खुद के पास गुप्त नहीं रख पाते तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति, जिसे आप अपना परम मित्र समझते हो, वह आपके सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रखेगा। फ्रेंड्स, जनरली ये देखा गया है कि हम अपने सीक्रेट्स अपने रिश्तेदारों से या किसी जान पहचान के व्यक्ति के साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो अंदर से अच्छा फील करते हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सभी रिश्तेदार इस लायक नहीं होते कि हम उन्हें अपने सीक्रेट्स बताएं, क्योंकि ऐसे लोग आपके सीक्रेट्स जानकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए सीक्रेट सिर्फ अपने माता पिता और परिवार तक ही सीमित रखें। अगले पॉइंट में चाणक्य जी कहते हैं, अपने आगे आने वाले फ्यूचर में क्या प्लानिंग करने वाले हैं या क्या कार्य करने वाले हैं, इस बारे में किसी को भी पता ना चलने दें, यानी बिल्कुल भनक ना लगने दें। किसी को आपके कार्य का पता भी ना चल पाए, क्योंकि जो आपके कंपटीटर्स हैं और जो लोग आपसे नफरत करते हैं, आपके काम के बारे में जानकर आपके काम में रुकावट डाल सकते हैं। और जो लोग आपसे जलन भावना रखते हैं, क्योंकि वह ये कभी नहीं चाहेंगे कि कोई काम आप ऐसा करें कि आप उनसे आगे बढ़ें। इसलिए अपने सभी कामों को गुप्त तरीके से करें। जब आप उस काम को सक्सेसफुली कर लेंगे तो लोगों को उस बारे में अपने आप वैसे ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, हर दोस्ती के पीछे कोई ना कोई सेल्फ इंटरेस्ट यानी कुछ स्वार्थ जरूर होता है। ऐसा कोई मित्र नहीं है जिसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट ना हो। यह एक कड़वा सच है कि ज़्यादातर लोग अपने मतलब के लिए आपके साथ मित्रता करेंगे, आपसे दोस्ती करेंगे, क्योंकि जब आप नए दोस्त बनाते हैं तो आपको यह नहीं पता चल पाएगा कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है, वह आपसे क्या चाहता है। धीरे धीरे जब आप उनके साथ रहने लगेंगे तब आपको उनकी इंटेंशन, उनकी सोच के बारे में पता चलेगा। इसलिए हमेशा सोच समझकर अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करें और बहुत ज़्यादा विश्वास किसी भी दोस्त पर ना करें, चाहे कोई आपका गहरा मित्र ही क्यों ना हो। कभी भी भूलकर भी अपने सीक्रेट्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर ना करें, क्योंकि वे लोग आपके सीक्रेट्स जानकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगले पॉइंट में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, कभी भी ऐसे इंसान को अपना दोस्त मत बनाइए जो आपके स्टेटस से या तो ऊपर हो या तो नीचे, क्योंकि जब भी आप अपने ऊपर के स्टेटस वाले व्यक्ति से दोस्ती करते हैं तो आपको हो सकता है कि हीन भावना झेलनी पड़े। वह कितना अच्छा है, उसके पास पैसा है, उसके पास गाड़ी है और आपके पास नहीं है, तो हो सकता है आपको जलन भावना हो। आगे चाणक्य जी कहते हैं कि ऐसे भी व्यक्ति को अपना दोस्त मत बनाइए जो आपसे नीचे के स्टेटस का हो, तो वो भी आपके बारे में ठीक ऐसा ही सोचेगा जैसे आप अपने से ऊपर के स्टेटस वाले व्यक्ति से करते हैं,
क्योंकि ऐसा व्यवहार होना स्वाभाविक है। इसलिए उन्हीं लोगों को अपना दोस्त बनाएं जो आपके स्टेटस का हो, आपकी बराबरी का हो, जिसके साथ आप अपने विचारों को शेयर कर सकें, जो आपकी बातों को समझ सके। आगे चाणक्य जी कहते हैं, कभी भी ऐसे लोगों के बीच में ना रहें जो आपके सामने तो बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीछे ऐसे लोग जहर से भरे उस घड़े के समान होते हैं जिसके ऊपर दूध की परत होती है। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, हमें ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके किसी भी काम में बाधा डाल सकते हैं, आपसे मीठी मीठी बातें करके आपसे आपकी गुप्त बातें जान सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपना दोस्त ना बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट में गुरु चाणक्य जी कहते हैं कि हमारे जीवन में पैसा एक बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू रखता है। एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि पैसा हमें समाज में सम्मान तो दिलाता ही है, साथ ही आपको किसी भी बुरे समय में आपकी मदद करता है, क्योंकि हम सबको पता है कि पैसा हर कदम पर आपकी ज़रूरत है। चाहे फिर छोटे से छोटा काम करना हो, पैसे की ज़रूरत आपको हर जगह पड़ेगी, जैसे कि खाना खाना हो, घर खरीदना हो, कपड़े खरीदने हो या कुछ भी। गुरु चाणक्य जी कहते हैं, आपको पैसा हर जगह चाहिए होगा, इसलिए हमेशा निरंतर प्रयास करते रहें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, फिर उसके लिए आपको कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। आचार्य चाणक्य जी आगे कहते हैं, ऐसे 100 निर्गुण पुत्रों से एक गुणी पुत्र होना ज़्यादा बेहतर है, जिसका अर्थ है कि हमें अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार भी नहीं करना चाहिए और उनकी गलती होने पर उन्हें समय समय पर दंडित भी करना चाहिए। चाणक्य जी इसी तरह से आगे कहते हैं, हमें 3 शत्रुओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। पहले काम वासना, दूसरा मोह, तीसरा क्रोध, क्योंकि वासना के समान कोई बड़ा रोग नहीं, मोह के समान कोई बड़ा शत्रु नहीं और क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं। आगे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जिस तरह से समुद्र में होने वाली वर्षा व्यर्थ है, ठीक इसी तरह दिन के समय जलने वाला दिया भी व्यर्थ है। हमें 3 चीज़ों से हमेशा संतोष रहना चाहिए, अपनी खुद की पत्नी, नंबर 2 विधाता द्वारा दिया गया भोजन, नंबर 3 ईमानदारी से कमाया हुआ धन। चाणक्य जी कहते हैं, हमें हमेशा अपना काम का अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम खाली बैठते हैं तो हमारे अभ्यास का नाश होता है, इसलिए हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। गधे से यह 3 बातें सीखने योग्य है। अपना खुद का वजन ढोना कभी ना छोड़ें, सर्दी गर्मी की चिंता ना करें, हमेशा संतुष्ट रहें। आगे आचार्य जी कहते हैं कि हमेशा हाथी से 1000 गज की दूरी बनाएं, घोड़े से 100 गज की दूरी और सींग वाले जानवर से 10 गज की दूरी, और दुष्ट व्यक्ति जहां हो उस जगह से ही आप चले जाएं, क्योंकि दोस्तों दुष्ट व्यक्ति हमेशा आपके विनाश का ही सोचेगा। दोस्तों ये थी चाणक्य नीति की बुक समरी। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है और आगे मैं ऐसी वीडियो और बुक समरी लाती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।